अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को डिटेल में पढ़ लिया है। हमने इंट्रोडक्शन भी देखा है, हमने उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूरा गो थ्रू किया है और एग्जांपल्स भी देखी हैं कि कैसे हम इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग कर सकते हैं और कैसे हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और बात वही कि इक्वल क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस दोनों टेक्निक्स हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। ठीक है, और हम टेस्टिंग क्यों करते हैं? एरर्स को, अपने प्रोडक्ट को एरर फ्री बनाने के लिए, कि हमारे एरर्स कम हो सकें या ख़त्म हो सकें। ठीक है, टेस्टिंग इसलिए की जाती है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वही है कि हम लोग जो सिस्टम की एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी को चेक करते हुए करते हैं। ठीक है, इंटरनल फंक्शनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता डेवलपर का, क्योंकि एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम चेक करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, इंटरनल नहीं। सही। तो हम लोग ने इक्वल क्लास पार्टीशनिंग देखी कि हम लोग क्लासेस को इक्वली डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। ठीक है, और क्लासेस को एक वैल्यूएबल नेम दे के और उस क्लास के अंदर से एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू उठा के जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही थी उसको हम टेस्ट कर लेते हैं, उसके टेस्ट केसेस बना लेते हैं। ठीक है, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हमने क्या किया था, वही पहले हमने वही काम करना है कि अपनी क्लासेस को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्लासेस को डिवाइड करने के बाद वही क्लासेस को नेम देना है। वही अब इसमें ये करना है हम लोगों ने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में कि हम लोगों ने एक उससे मिनिमम वैल्यू, एक उससे बड़ी वैल्यू, ठीक है, जो हमारी बाउंड्रीज हैं, तो और एक उससे मैक्सिमम की छोटी वैल्यू और मैक्सिमम से एक बड़ी वैल्यू और दरमियान में एक नॉमिनल वैल्यू को, इन सब वैल्यूज को लेके हमने फिर टेस्ट केसेस करने हैं। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में ये था। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है छोटा सा है, वो ये है कि वाई इक्विवेलेंस एंड बाउंड्री एनालिसिस टेस्टिंग। ठीक है, हम क्यों मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करते हैं और इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग टेस्टिंग, ये दोनों हम क्यों करते हैं। ठीक है, ओके, तो वो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वही रिक्वेस्ट, आप लोग नोट्स बनाना नहीं भूलने, नोट्स अपने साथ रखें ताकि कोई भी कंसेप्ट आप लोगों का मिक्स ना हो। ऑल्दो के ये जो सारी टेक्निक्स हैं सारी बहुत मजे के, इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी नोट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तो हम इक्वलेंस और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है, ये दोनों जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, ये हम लोगों को मदद देती हैं कि हम लोग जो है मतलब मैंने जब इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग को स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि अगर हमारा 1 से लेकर 300 तक की इनपुट डोमेन है डाटा की, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है 1 से लेकर 300 तक के टेस्ट केसेस को लिखना, बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग को ये दोनों टेक्निक्स ये एडवांटेज देती हैं कि हम लोग उन टेस्ट केसेस को रिड्यूस कर दें, उनको एक एक पहले वैल्यूएबल क्लासेस में डिवाइड करके अपने डाटा को, और फिर उनके अंदर से एक वैल्यू उठा के उसको टेस्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि वो जो वैल्यू हम जिस क्लास से भी उठाएंगे वो उसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो हम उसका जो भी टेस्ट केस लिखेंगे वो अगर वैलिड पार्टीशनिंग से होगा तो वैलिड रिजल्ट आएगा, पास आएगा, और अगर इनवैलिड पार्टीशनिंग से होगा तो वो हमारा फेल्ड रिजल्ट होगा। ठीक है, तो हम अपने डाटा को, ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने डाटा को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर सकें और डिवाइड करके अपने टेस्ट केसेस उस मुताबिक लिख सकें। ये दोनों टेक्निक्स हमें ये जो है एक फायदा देती हैं। ठीक है, हम ये इसलिए करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग इतने लंबे लंबे टेस्ट केसेस ना लिख सके, हमारी मदद करने के लिए ये दोनों टेक्निक्स आई हैं। क्योंकि टेस्टिंग, अब जो हम टेस्टिंग और टेस्टिंग टीम होती होगी वो तो फिर बैठ ही जाती होगी करने के लिए, तब वो तो नहीं हो सकता कि अब टेस्टिंग पे बैठे रहो आप, ऐसा नहीं हो सकता फिर। और आपकी इनपुट डोमेन 1 से लेकर 300 तक थोड़ी हो सकती है, वो तो इतनी बड़ी डोमेन होती है, जो आप लोगों ने इनपुट डाटा, एप्लीकेशंस, कितने ज्यादा डाटा होता है, तो क्या उनके अब लिखना कितना मुश्किल काम है, तो उसमें हेल्प करती है। ठीक है, और ये होता है कि हमें जो है इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग करने के बाद हमें ना क्लियरली मतलब एक हमें एक नो हाउ हो जाती है, हमें गाइडलाइंस मिल जाती हैं। ठीक है, और हम टेस्ट केसेस उसकी बना लेते हैं। ठीक है, और टेस्ट केसेस जैसे हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा हो कि हम अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर दें। ठीक है, और मतलब हम अपनी टेस्टिंग को, मतलब हम सिर्फ वो मकसद पूरा कर रहे हो, उसमें इफेक्टिवनेस ना हो। ठीक है, उस वो एफिशिएंसी ना हो, ऐसा नहीं है, इफेक्टिवनेस वैसी रहेगी। ठीक है, हम टेस्ट केसेस बनाएंगे, हाँ गाइड, मतलब हमें परफेक्ट गाइडलाइंस और डिटरमाइनिंग टेस्ट केसेस विदाउट कंप्रोमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्टिंग, मतलब हमें टेस्टिंग, हमारी टेस्टिंग पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इस तरीके से करके अपना काम
आसान कर लेंगे और अपनी टेस्टिंग आसान कर लेंगे इन दोनों टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। और ये है कि जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं जो कैलकुलेटेड, जिसमें हमारा कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो एक्सटर्नल फंक्शनलिटी चेक हो रही है इसमें, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्वल क्लास पार्टीशनिंग दोनों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं जो मतलब कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, जिनके अंदर मतलब जो इनपुट डाटा है, वेरिएबल्स हैं, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये दोनों टेस्टिंग टेक्निक्स, कि हम उन कैलकुलेटेड एप्लीकेशंस के लिए, जो कैलकुलेशंस वाली एप्लीकेशंस है, उनके अंदर हम इक्वल्स और बाउंड्री एनालिसिस टेस्टिंग कर सकें। और वही बात जो हम लोगों ने स्टार्ट में की थी कि इक्वल्स और बाउंड्री एनालिसिस टेस्टिंग हम लोगों को तब ये फ़ायदा देती है जब हम ये दोनों एक साथ यूज़ करें। पहले हम इक्वल्स क्लास पार्टीशनिंग कर लें और उसके साथ ही फिर हम बाउंड्री कर लें, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट कि हम लोग इक्विवेलेंस और बाउंड्री एनालिसिस टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये बेनिफिट्स देती है, ये कुछ एडवांटेजेस ही थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। आसान सा ही कंसेप्ट था बट इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। तो वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने नोट्स बनाना नहीं भूलने, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, एंड अल्लाह हाफिज़।